आधार केंद्र एग्जाम यानी कि आधार सेंटर एग्जाम जो कि यूआईडीआई की तरफ से होता है, यानी कि एनएससी आईटी यूआईडीएआई एग्जाम बेस को हम कहते हैं। अगर आप आधार कार्ड सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक एग्जाम देना होता है जो कि ऑपरेटर या सुपरवाइजर आपको बनाने के लिए काबिल बनाता है। ये सर्टिफिकेट आपको सर्टिफाई करता है ऑपरेटर या सुपरवाइजर बनने के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप ये एग्जाम देना चाहते हैं तो आधार कार्ड सेंटर के लिए अप्लाई करने से पहले ही आपको ये एग्जाम पास करना होता है। तो ये एग्जाम का लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, कहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसा एग्जाम होता है, मॉक एग्जाम आप कैसे दे सकते हैं, किस तरीके का सर्टिफिकेट आता है, वो सर्टिफिकेट भी हम देखेंगे, सैंपल सर्टिफिकेट किस तरीके से होता है। साथ ही एग्जाम को लिए कौन कौन सी लैंग्वेज ऑप्शंस है, आप एग्जाम सेंटर कैसे चूज कर सकते हैं, किस तरीके से आप ये चूज कर सकते हैं कि आपको एग्जाम कब देना है। काफी सारी वीडियोस आपको मिलेंगे और काफी सारे लोगों ने एनएससी आईटी यूआईटी एग्जाम के लिए अप्लाई भी किया होगा, लेकिन उस एग्जाम की पेमेंट करने के बाद भी और भी ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आपको अपना एग्जाम डेट जो है वो सेलेक्ट करनी होती है कि आप एग्जाम किस दिन देंगे या आपके एग्जाम का लैंग्वेज कौन सा होगा। आज इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर यदि आप आधार कार्ड केंद्र खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एग्जाम क्लियर करना होता है और यही एग्जाम आपको ऑपरेटर या सुपरवाइजर बनाता है। इसके बाद आप कहीं पर भी किसी भी मोहल्ले में किसी भी सरकारी क्षेत्र में अपना आधार कार्ड सेंटर खोल सकते हैं। इसी सर्टिफिकेट को हम एनएससीआईटी सर्टिफिकेट भी कहते हैं जो यूआईडीआई द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उस एग्जाम को देने के लिए क्या क्या योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। उम्मीदवार की आयु जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार ने कक्षा 12वीं पूरी करी हो। अगर आप सुपरवाइजर के लिए एग्जाम दे रहे हैं, ऑपरेटर के लिए आपकी 10वीं पूरी होनी चाहिए और जो ग्रेजुएशन है उनको वरीयता दी जाती है। उम्मीदवार को आधार कार्ड के लिए नामांकित होना चाहिए, यानी कि उसका खुद का आधार कार्ड होना चाहिए। आधार नंबर यूआईडीआई पोर्टल का उपयोग करके उत्पन्न होना चाहिए और उम्मीदवार के पास कंप्यूटर का काम करने का अच्छा ज्ञान और अनुभव होना चाहिए, क्योंकि आपको आधार कार्ड बनाना या किसी की डिटेल्स अपडेट करना आपको कंप्यूटर पर ही करना है। तो आपको स्थानीय भाषा के कीबोर्ड के साथ भी सहज होना चाहिए, यानी कि आपको रीजनल लैंग्वेज भी आप उसमें भी सहज हो। इसके अलावा जब आप ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा जो कि आपका आधार कार्ड से रजिस्टर है, तो आपका वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए क्योंकि ओटीपी उसी नंबर पर आएगा। उम्मीदवार के पास जो है उसका लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए और आपको अपना लेटेस्ट आधार कार्ड आधार की वेबसाइट से आपको डाउनलोड कर लेना है। उम्मीदवार का आधार नंबर किसी भी नामांकन एजेंसी में या यूआईडीआई द्वारा किसी भी ब्लैकलिस्ट में नहीं होना चाहिए। आयु आधार के अनुसार 18 वर्ष होनी चाहिए और उसके बाद आपकी न्यूनतम शैक्षिक यानी कि 10वीं अगर आपने पास की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड, आईडी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ, इनकम प्रूफ, मोबाइल नंबर, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं एनएससीआईटी एग्जाम रजिस्ट्रेशन करने की। तो सबसे पहले जो आपको परीक्षा देनी है उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लिंक को जैसे आप ओपन करेंगे ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाती है, जहां पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा यूजर आईडी पासवर्ड का। क्योंकि अभी हमारे पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो सबसे पहले हम इसको क्लिक करके क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो आप यहाँ पर क्रिएट न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू यूजर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना एक्सएमएल फाइल को जो है वो अपलोड करना है। एक्सएमएल फाइल को कैसे डाउनलोड करते हैं इसके लिए वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। अगर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आप उसको जाकर जरूर से देखें। फिर आपको अपना एक्सएमएल फाइल जो है वो यहाँ पर जो है अपलोड करना है और उसके बाद शेयर कोड जो कि आप आधार की वेबसाइट पर ही एक कोड बनाते हैं वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है एक्सट्रैक्ट का। एक्सट्रैक्ट पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आपने दोनों चीजें अपलोड कर दी हैं, अपनी एक्सएमएल फाइल और शेयर कोड को फिल कर दिया है, आप एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगा जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर जो आपके आधार से अटैच है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है और असाइन मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करना है।
फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो कि आपको यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपसे यहाँ से डिक्लेरेशन मांगी जाएगी कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है एक्सएमएल फाइल विद शेयर कोड, वहां से आपकी डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर है वो वहां से ली जाएंगी और ये सारी डॉक्यूमेंट्स में डिटेल सही है। उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करेंगे। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास ऑप्शन आ गया है शो एक्सएमएल कंटेंट। इस शो एक्सएमएल कंटेंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी आधार डिटेल जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका फोटोग्राफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप ये सारी डिटेल्स चेक करेंगे और वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। कंफर्म पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन आ जाएगा, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको यहाँ पर एक यूजर आईडी और आपको पासवर्ड दे दिया जाएगा। ये यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए ही आप दोबारा से लॉगिन करेंगे। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है प्लीज क्लिक हेयर टू लॉगिन। क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब जो यूजर आईडी और पासवर्ड आपको दिया गया है वो यूजर आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है और आपको साइन इन करना है, क्योंकि हम न्यू यूजर ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। तो हम साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये पूरी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी कि आपको जो पासवर्ड है जो आपके पास आया था वो अब आपको चेंज करना है। तो आप पहले ओल्ड पासवर्ड फिल करेंगे, फिर न्यू पासवर्ड और फिर उसको दोबारा से आप कंफर्म करेंगे। यहाँ पर आप सीक्रेट क्वेश्चंस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि इन केस अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको दोबारा से बनाने में हेल्प मिले। तो इन क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन आप सेलेक्ट करेंगे, उसका आंसर लिखेंगे और अपना पासवर्ड चेंज कर देंगे। जैसे अपना पासवर्ड आप चेंज कर देंगे आपके पास मैसेज आ जाएगा योर पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली। इसको आप क्लोज कर देंगे और ये जो इंस्ट्रक्शन है एग्जाम की वो सारे इंस्ट्रक्शंस आप जो है पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम सीधा यहाँ पर टिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो मैं आपको कुछ जरूरी चीजें बता दूं, जैसे कि अगर आपका एग्जाम शेड्यूल है तो एग्जाम शेड्यूल के 180 डेज के अंदर ही आपको अपना एग्जाम शेड्यूल करना होता है। जैसे आप फीस पेमेंट कर देते हैं तो आपको अपना एग्जाम के लिए जो डिटेल्स है वो आपको बुक कर लेनी होती है। इसके साथ ही आपको इसी पोर्टल पर अपना मॉक एग्जाम आप दे सकते हैं, अपने टेस्ट सेंटर आप देख सकते हैं, एग्जाम स्लॉट आप बुक कर सकते हैं, एडमिट कार्ड भी आप यहीं से प्रिंट कर सकते हैं। और कुछ जो बेसिक डिटेल्स है वो आपकी जो यहाँ पर मांगी जाएंगी वो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर 15 मिनट पहले पहुंचना है और आपको अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ और एडमिट कार्ड लेकर जाना है। अब आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे आपने कंटिन्यू ओपन किया तो आपके पास ये डिटेल्स ओपन हो गई हैं, जहां पर आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स, आपका फोटोग्राफ्स और आपकी कुछ और डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। जैसे कि सबसे पहले हम फिल करते हैं एजुकेशन। एजुकेशन में अगर आपने 10th की है तो आप HSC पर क्लिक करेंगे, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आपकी डिटेल्स है यहाँ पर आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ये सेलेक्ट करेंगे उसके बाद लेवल ऑफ एग्जाम, ऑपरेटर चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट यानी कि CELC के लिए या फिर ऑपरेटर कम सुपरवाइजर। अगर आप ऑपरेटर कम सुपरवाइजर के लिए दे रहे हैं तो आप नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने चाइल्ड एनरोलमेंट के लिए अप्लाई किया है तो आप ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर ऑपरेटर कम सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम ECMP ऑपरेटर कम सुपरवाइजर पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखिए बहुत ही ध्यान से आपको सेलेक्ट करना है कि आप एग्जाम कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हैं। यहाँ पर जैसे असमी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम और भी बहुत सारे लैंग्वेज के ऑप्शंस हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। जैसे अगर आप हिंदी के लिए देना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद ये 2 डिटेल्स आपको बहुत ही ध्यान से भरनी है, क्योंकि अगर आप ये 6 बार गलत भर देते हैं तो आपका ये लॉगिन ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला है सेलेक्ट योर एनरोलमेंट एजेंसी कोड यानी कि EA कोड। EA कोड में आपको यहाँ पर ये देखना है कि आप किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप UIDAI के थ्रू ही अपना आधार कार्ड सेंटर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ 0 पर सेलेक्ट कर सकते हैं UIDAI। इसी तरीके से आरओ बैंगलोर, चंडीगढ़, पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या किसी बैंक के थ्रू जैसे JNK बैंक, इस तरीके से आप पूरी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप CSC के थ्रू कर रहे हैं तो ये 221 पर आपको CSC ई गवर्नमेंट दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
ये क्लिक करने के बाद जैसे कि आधार कार्ड के लिए मैंने आपको बता दिया, आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शंस है आप इसको स्क्रॉल करेंगे और बहुत सारे ऑप्शंस में से आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे किसी बैंक का है तो आप बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। सेकेंड, फिर आपका है रजिस्ट्रार कोड, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगेन द सेम प्रोसेस है कि इसमें भी आपको वो डिटेल सेलेक्ट करनी है कि किसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका रजिस्ट्रार कोड क्या है। जैसे कि अगर आपका आधार कार्ड का है तो ये 000 है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे JNK बैंक है, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, यहाँ पर इस तरीके से पूरी डिटेल्स दी गई है। क्योंकि हमारा CSC के थ्रू है तो हमने वापस यहाँ पर CSC ई गवर्नमेंट को सेलेक्ट किया है। जैसे अगर आप पोस्ट पेमेंट, आपका जो पोस्ट ऑफिस का है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, तो IPPB पर आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें CSC के लिए कर रहे हैं तो हम CSC के लिए ये यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये सारी डिटेल्स ओपन होंगी और नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे ये पर्सनल डिटेल जो दिखाई दे रही हैं इसमें हम आ गए हैं। यहाँ पर आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपकी मेल ID और मोबाइल नंबर ये ऑलरेडी अपलोड होगा क्योंकि हमने जब रजिस्टर किया और कुछ आधार कार्ड की डिटेल के साथ हमारी डिटेल्स ऑलरेडी फिल है। फिर हमें अब सेलेक्ट करना है अपना एग्जाम सेंटर, यानी कि आप अपना एग्जाम कहाँ देना चाहते हैं। तो इसको भी आप बड़े ही ध्यान से सेलेक्ट करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था हमने यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट किया था, इसको भी आपको ध्यान से सेलेक्ट करना है और आपका एनरोलमेंट एजेंसी और रजिस्ट्रार कोड को भी, और साथ ही आपका लेवल ऑफ एग्जाम भी। अब हमें टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। तो प्रेफर टेस्ट स्टेट में सबसे पहले कि आप किस स्टेट के हैं, किस स्टेट में एग्जाम देना चाहते हैं, वो स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यूपी उत्तर प्रदेश दिया गया है। उसके बाद प्रेफर सिटी, यानी कि किस सिटी से, सपोज आप मेरठ से हैं तो मेरठ यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको एग्जाम सेंटर में भी इसी तरीके से आपको अपना एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट कर लेना है। इसको हम सेव करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, सेव एंड कंटिन्यू। अब आपसे आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। सबसे पहला है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जैसा कि अगर आपने 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी किया है उसके अकॉर्डिंग आप उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। मैक्सिमम फाइल साइज जो है वो 1 MB और मिनिमम 50 KB का हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप इसको PDF JPG फॉर्मेट यानी कि इमेज या फिर PDF फॉर्मेट में आप इसे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद है सेकंड ऑथराइजेशन लेटर, इसका भी जो साइज है वो फाइल साइज मैक्सिमम 1 MB मिनिमम 50 KB हो सकता है। ये भी आप PDF या JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की बात तो सही है कि जो भी अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी आप डिग्री मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देंगे। लेकिन ये ऑथराइजेशन लेटर क्या है? ऑथराइजेशन लेटर आपको वो एजेंसी देगी जिस एजेंसी के थ्रू आप अपना आधार कार्ड सेंटर ओपन करना चाहते हैं। जैसे CSC है तो CSC के थ्रू, बैंक है तो बैंक आपको देगा, आधार कार्ड से है तो आधार कार्ड, जो भी है स्टेट गवर्नमेंट से तो उनकी साइड से, तो वो पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पर इस तरीके का फॉर्मेट होता है आधार के लिए ऑथराइजेशन लेटर का। यहाँ पर आपका लेटर नंबर होगा, डेट होगी, आपका नाम, सन ऑफ, आधार नंबर आपका, और यहाँ पर रजिस्ट्रार कोड यहाँ पर होगा, उनका नेम कोड और उनकी सिग्नेचर, और यहाँ पे फोटो होगा। तो ये ऑथराइजेशन लेटर आपको बनाना होगा, ये ऑथराइजेशन लेटर आपको लेना है और फिर आपको इस ऑथराइजेशन लेटर को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर। आप जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपकी पूरी बेसिक डिटेल्स आपके पास सामने आ जाएंगी। तो जो भी डिटेल्स आपके सामने आएंगी, अगर आपके वो डिटेल्स में से कोई भी आपको गलत लग रही है तो आप उसको एडिट पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपकी सभी डिटेल सही है तो सबमिट पे क्लिक करने से पहले आपको इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होगा, जैसे कि आपका 10th और ऑथराइजेशन लेटर। तो वेरीफाई पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएगी। आई कंफर्म द डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय मी इज करेक्ट, कि वो सही है, उस पर आप टिक करेंगे और दोनों ही वेरीफाइड हो जाएंगे। वेरीफाई करने के बाद प्रोसीड टू सबमिट फॉर्म पर हम क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू सबमिट फॉर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन का कॉलम आएगा जिसको हमें टिक करना है कि जो भी डिटेल्स हमने फिल की हैं वो बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा। अब सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। सेकंड जो ऑप्शन है अब हमारे पास वो है हमारी पेमेंट का, यानी कि हम होम पे गए, फिर हमने अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, व्यू किया, सबमिट किया। अब थर्ड है हमारे पास ऑप्शन पेमेंट का। इसके लिए आपको पेमेंट देनी होगी आपके एग्जाम सेंटर को बुक करने के लिए, आपका एग्जाम देने के लिए आपको पेमेंट करनी होती है। तो ये एग्जाम फीस आपको पे करनी होगी। तो यहाँ पर ऑनलाइन पर आप क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू पे पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप पे पर क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर अलग हमारे UPI, जीपे, फोन पे, पेटीएम, किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं।
तो इसकी जो पेमेंट आपको करनी है वो है 470 रुपये 82 पैसे। ये पूरी डिटेल्स है जो आपको पूरी की पूरी पेमेंट करनी होती है। तो ये पेमेंट आप करेंगे, यूआईडीआई को ये पेमेंट जाती है। तो पेमेंट करने के बाद आपके पास इस तरीके से आपकी पर्सनल डिटेल्स दोबारा से ओपन हो जाएंगी। फिर उसके बाद पेमेंट होने के बाद हमें अपना एग्जाम सेंटर बुक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेंटर डिटेल्स करके ऑप्शन है। इस सेंटर डिटेल्स पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है जिस भी स्टेट और सिटी आपने जो फिल किया था। उदाहरण के तौर पर हमने उत्तर प्रदेश और मेरठ फिल किया था, तो हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश और मेरठ को फिल करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर स्लॉट पहले चेक कर लेंगे। क्लिक हेयर टू व्यू स्लॉट अवेलेबिलिटी। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एग्जाम सेंटर जो हमारा है उसमें हमारी डेट के अकॉर्डिंग, जो भी डेट हम सेलेक्ट करेंगे उस डेट के अकॉर्डिंग हमें बता देगा कि इस डेट पर किस एग्जाम सेंटर में कितने स्लॉट्स अवेलेबल हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये सेंटर कोड दिया गया है, फिर टाइम स्लॉट यहाँ पर दिया गया है, बैच कैपेसिटी 15 है, 5 इसमें से ऑलरेडी बुक हो चुके हैं और 10 अवेलेबल है। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है अपना टेस्ट सेंटर की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। और साथ ही ये हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप एनएससीआईटी की वेबसाइट में ईमेल पर मेल कर सकते हैं या उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने ये सेलेक्ट किया, आप डेट के अकॉर्डिंग पूरा सबमिट कर देंगे, उसी डेट में उसी स्लॉट में आपका जो टेस्ट है वो बुक हो जाएगा। टेस्ट बुक करने के बाद आपको एक मॉक एग्जाम देना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपका एग्जाम कैसे होने वाला है। मॉक एग्जाम आप कैसे कहां पर दे सकते हैं इसके लिए भी हमने एक वीडियो अलग बनाई है और यहां पर भी आप पेमेंट के बगल में ऑप्शन देखेंगे तो मॉक एग्जाम पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल है कि आपकी 120 मिनट्स का पेपर होगा, यानी कि 2 घंटे का 100 क्वेश्चन होते हैं और टोटल 9 चैप्टर्स हैं। ये 9 चैप्टर्स के पूरे क्वेश्चन सीरीज तैयार की गई है। ये जो पेपर होता है आपका 500 क्वेश्चंस में से आता है और ये पूरे जो 500 क्वेश्चन है इसकी पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे चैनल पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में चैप्टर वाइज इन चैप्टर्स को डिस्कस किया गया है, उनके क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जहां पर आप पूरे के पूरे पेपर की तैयारी कर सकते हैं। अलग अलग चैप्टर की भी वीडियो है और कंबाइन करके भी आपको वीडियो दोनों ही मीडियम में मिल जाएंगी, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में। उस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोगों ने अपने एग्जाम को क्लियर किया है, आप भी उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप इसकी पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो उसको इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑपरेटर और सुपरवाइजर के लिए एक ही एग्जाम होता है, डिपेंड करता है आपकी कितने मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पर ही आपको ऑपरेटर या सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट दिया जाता है। जिस भी एग्जाम के लिए आपके जो है इसमें आपको 55% से ज्यादा मार्क्स लाने होते हैं। अगर आपका 55% से कम मार्क्स हैं तो आपको फेल समझा जाएगा। तो यहाँ पर पूरा दिखाया गया है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आएंगे, कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर बने, तो टोटल यहाँ पर आपको पूरा सेग्रीगेशन दिया गया है। यहाँ पर आप मॉक एग्जाम दे सकते हैं। जो मॉक एग्जाम में क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे, ये जस्ट एक मॉक एग्जाम है। एग्जाम होने के बाद मॉक एग्जाम नहीं, जब आपका ओरिजिनल एग्जाम हो जाएगा जिसके लिए कि आपने एग्जाम सेंटर पर जाकर एग्जाम देना है, तो वो एग्जाम देने के बाद आप यहाँ पर माई स्कोर कार्ड पर क्लिक करके अपनी पूरी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने जब पेमेंट की है, पेमेंट करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, कई बार हो जाता है कि पेमेंट हमारे अकाउंट से कट गई फिर भी नहीं एडिट हुई है, तो उसकी पेमेंट हिस्ट्री भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। माई स्कोर कार्ड में आपको पूरा मॉड्यूल नेम, सेक्शन नेम, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और आपने कितना स्कोर किया वो पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अब बात करते हैं कि जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपको एनएससीआईटी यूआईडीआई की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट का सैंपल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं सैंपल सर्टिफिकेट पर क्लिक करके। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सैंपल सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा, जहां पर आपका फोटो होता है, आपका नाम होता है, आपका लेवल यानी कि ऑपरेटर या सुपरवाइजर, और उसके बाद आपका सर्टिफिकेशन नंबर होगा, आपकी क्वालिफिकेशन, किस सेकेंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, किस दिन इशू हुआ है, किस प्लेस से इशू हुआ है, ये पूरे डिटेल्स आपका एग्जाम का जो है सर्टिफिकेट है वो इस तरीके का आपके पास आता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, मॉक टेस्ट कैसे देना है, पेमेंट कैसे करनी है, कितनी पेमेंट होती है, आपको एग्जाम सेंटर के लिए लैंग्वेज कैसे सेलेक्ट करनी है, एग्जाम सेंटर की बुकिंग कैसे करनी है, आपका मॉक टेस्ट आप कहां से दे सकते हैं, सैंपल सर्टिफिकेट कैसे होता है, ये आपको ऑथराइजेशन लेटर कहां से मिलेगा, आपका जो ईए कोड है या रजिस्ट्रार कोड है वो आपको कैसे सेलेक्ट करना है। आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको दी गई है। उम्मीद करते
करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई, आपके थोड़े से भी काम की थी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको आधार कार्ड सेंटर से जुड़ी कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका जल्द ही रिप्लाई करेंगे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।